नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो माध्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्र पराशरञ्च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। सामवेद की छांदोग्य उपनिषद पर विचार चल रहा है। तो छांदोग्य उपनिषद का ये छठा अध्याय है। तो उद्दालक ऋषि का पुत्र श्वेतकेतु था। यज्ञोपवीत कराकर उसको विद्याध्ययन के लिए वेदाध्ययन के लिए काशी भेजा। 12 वर्ष पर्यंत उसने वेदाध्ययन किया। वहां से आकर के और पिताजी को मिला पर प्रणाम नहीं किया पिताजी को। उसको कुछ विद्या का अभिमान हो गया। तब पिता ने जाना कि देखो विद्या पढ़ने से तो और नम्रता आती है, शिष्टाचार आचार सब आता है, सदाचार आता है, और इसको तो उल्टा अभिमान हुआ है। तो पुत्र के अभिमान निवृत्ति के लिए
कहा कि हे पुत्र, तूने वो विद्या पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है जिस एक के जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम् भवति। अश्रुतं श्रुतं भवति, अदृष्टं दृष्टं भवति, अमतं मतं भवति, अविज्ञातम विज्ञातम भवति। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। जिसे कोई यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, जिसे एक के जान लेने से सब कुछ जान लिया जाए, तो फिर अधिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। खाली एक को जान ले, सब कुछ जानना बाकी ही नहीं रहता। 3 लोग 14 भुवन में कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। न ईश्वर, न जीव, न जगत, न ब्रह्म, सब कुछ जाना जाता है। कोई अज्ञानता रही नहीं जाती। तो बड़ा आश्चर्य में पढ़ करके पुत्र ने कहा, हे पिताजी, ये विद्या तो मैंने नहीं पढ़ी। आप ही बताओ। अब उसका अभिमान टूट गया बहुत विद्या पढ़ने का। पिता को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। उद्धालक ने कहा, हे श्वेतकेतु, सुन, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातुं स्यात्, वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्। यथा सौम्य एकेन स्वर्णपिंडेन सर्वं स्वर्णमयं विज्ञातुं स्यात्, वाचारम्भणं विकारो स्वर्णमित्येव सत्यम्। पहले दृष्टांत बताते हैं कि हे सौम्य, हे प्रिय दर्शन पुत्र, जैसे एक मिट्टी के जान लेने से मिट्टी से बने हुए सभी पदार्थ घटमट आदि जान लिए जाते हैं। माने मिट्टी से जो बने हैं वो मिट्टी से भिन्न नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का भेद ही होता है, भेद नहीं होता है। व्यावहारिक भेद तो होता है पर वास्तविक भेद नहीं होता है। जैसे मिट्टी से ही घट बना, मिट्टी से ही मठ बने सारे संसार के, तो व्यावहारिक तो भेद है। कैसे? बोले घट में पानी भरने का व्यवहार होता है और मठ में रहने का व्यवहार होता है। सर्दी गर्मी से, बरसात से, हवा से उसमें रक्षा होती है। मठ के भीतर, मकान के भीतर ये व्यवहार होता है। पर परमार्थ से वास्तविक अभेद है। माने मिट्टी से भिन्न करके कोई घड़े को दिखा नहीं सकता और न मठ को दिखा सकता। तो व्यावहारिक भेद होते हुए भी मिट्टी के साथ, अपने कारण के साथ, क्योंकि मिट्टी से घट बना है तो मिट्टी कारण है, घट कार्य है। तो कार्य अनेक है परंतु कारण तो एक है। इसलिए एक मिट्टी से कार्य भिन्न नहीं, भले ही नाम रूप और कर्मों का भेद हो, व्यवहार का ये भेद हो,
पर वास्तविक भेद नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी विद्वान बुद्धिमान माटी से भिन्न करके अलग करके घट मठ को दिखा नहीं सकता। मिट्टी के सहित ही नाम रूपों को दिखाएगा। घट मठ नाम रूप है। मिट्टी के बिना घट ये नाम और उसका रूप गोल ये सिद्ध नहीं हो सकेगा। अब मठ ये नाम और रहने के लिए दीवार और स्तंभ और आंगन छत जो कुछ भी बना हुआ है वो मिट्टी के बिना ये सब नाम रूप दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हर नाम रूप में मिट्टी व्यापक है। घट इस नाम और रूप में मिट्टी समाई है। मिट्टी से अलग करके नाम रूप नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए नाम रूप कल्पना मात्र है। कारीगर व कुंभकार की मानस कल्पना ही है, इसलिए नाम रूप माटी में कल्पित है। माटी सत्य है। तो व्यावहारिक भेद, कल्पित भेद मतलब नाम रूप का कल्पित भेद और वास्तविक माटी के साथ में सारे संसार के घटमठों का अभेद है, अलग है ही नहीं। अलग सत्य है ही नहीं। माटी से अलगा दिए जाए तो नाम रूप माने घट मठ ये नाम रूप तुमको मिलेंगे ही नहीं। माटी से अलगा के कहाँ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अथवा दूसरा दृष्टांत देते हैं सुवर्ण का। हे श्वेत केतु, सोना एक है, माटी का ही एक विकार है। माटी में ही सोने की खानी है। तो सोने के जैसे माटी से घटमठ आदि बनते हैं, ऐसे ही माटी का ही एक रूप सोना भी है। उससे मनुष्य मुकुट, कुंडल, कंठा, कांची, कंकन, अंगूठी आदि आभूषण बनवाते हैं और अपने शरीर में अंग में धारण करते हैं। किस लिए? कहा इस शरीर को आभूषित करने के लिए, सुशोभित करने के लिए, अलंकृत करने के लिए धारण करते हैं आभूषणों को। तो उन आभूषणों का सुवर्ण से कल्पित भेद है। सुवर्ण तो कारण हुआ और मुकुट, कुंडल, कंठा, कांची, कंकन, अंगूठी ये कार्य भये। तो कार्य कारण का वास्तविक तो अभेद है, पर व्यावहारिक भेद है। व्यवहार किसमें है? नाम रूप में। माने मुकुट यह नाम और मुकुट का अपना रूप, कुंडल यह नाम और कुंडल का अपना रूप, और दोनों का व्यवहार माने कर्म भी न्यारा न्यारा। मुकुट सिर की शोभा बढ़ाता है और मुकुट ऐसा नाम है और मुकुट का रूप अपना है। और कुंडल यह नाम और कुंडल का रूप। और कुंडल किस व्यवहार में आता है? कहा कान की शोभा बढ़ाने में। कर्ण की शोभा कुंडल ही बढ़ा सकता है। तो ऐसे ही कंठा बनता है। कंठा ये नाम और कंठे का रूप और कंठे का व्यवहार कंठ में होता है। माने कंठ की शोभा कंठा ही बढ़ाता है, मुकुट नहीं, कुंडल नहीं। इतना परस्पर व्यावहारिक विरोध है,
कि एक दूसरे का काम एक दूसरा नहीं कर सकता। व्यवहारिक कितना भेद है। और परमार्थ से मुकुट भी कह सकता है मैं सोना हूं क्योंकि मेरा माता पिता सोना है, मैं सोने का पुत्र हूं माने कार्य हूं। कुंडल भी कह सकता है मैं अपने पिता सोने से जुदा नहीं हूं। कंठा भी कह सकता है और है ही है, जुदा हो ही नहीं सकते। अपने कारण से ये बात सत्य है। और व्यवहार में तो इतना विरोध है, नाम का भी और रूप का भी और काम कर्म का भी। मस्तक की शोभा मुकुट ही बढ़ा सकता है, कुंडल और कंठ नहीं बढ़ा सकते, वो काम नहीं कर सकते। तो ऐसे ही कर्ण की शोभा और कंठे की शोभा, कंठ की शोभा मुकुट नहीं बढ़ा सकता, कुंडल ही बढ़ा सकता है, कंठा ही बढ़ा सकता है। मैंने एक दूसरे के काम करने में असमर्थ हैं। तो सारी भिन्नता, नाम की भिन्नता और रूपों की भिन्नता, उनका आकार प्रकार और काम की भिन्नता। तैसे ही कांची कंकन अंगूठी है। कांची कट की शोभा बढ़ाती है। कोई स्त्री सुंदर करधनी पहनती है सुवर्ण की तो कमर की शोभा उससे बढ़ती है। और कंकन कहा सुवर्ण के सुंदर चमकीले कंकन कलाई में पहनती है तो उससे कलाई की शोभा बढ़ती है, सुंदर दिखती है कलाइयां। और अंगूठी कहा वो अंगुलियों में पहनती है तो अंगुलियों की शोभा बढ़ती है। तो शरीर को आभूषित करने के लिए, सुशोभित करने के लिए ये आभूषण है। माने शरीर के बाहरी चीजें हैं, शरीर को ये अलंकृत करती हैं। तो सज्जनों, इनमें भी ऐसे ही नाम रूप और व्यवहार का विरोध है। इतना विरोध है कि एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। जैसे कांची है, नाम करधनी है, वो कटी की शोभा ही बढ़ा सकती है, कमर को ही शोभायमान कर सकती है, कलाई को और अंगुलियों को नहीं शोभायमान कर सकती है करधनी। तो ऐसे ही कंकन है, वो कटी के काम में नहीं आ सकते हैं और अंगुलियों का काम नहीं कर सकते, अंगुलियों की शोभा नहीं बढ़ा सकते हैं। केवल कलाई की शोभा ही कंकन बढ़ाते हैं। माने एक ही एक काम करते हैं, एक दूसरे का काम नहीं कर सकते, एक एक काम करते हैं। ऐसे ही अंगूठी है, अंगुलियों की शोभा बढ़ा सकते हैं, कलाई की शोभा बढ़ाने का काम या कटी कमर की शोभा बढ़ाने का काम अंगूठी नहीं कर सकती है। और इनके नाम और इनके रूप भी अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। सबके नाम और रूप न्यारे न्यारे। ये तो व्यवहारिक भेद हो गया सज्जनों सुवर्ण से। उदालक कहते हैं बेटा सुनो, एक सुवर्ण के जान लेने से ये सभी आभूषण जाने हुए हो जाते हैं। क्यों? कारण सुवर्ण है और कार्य कल्पित है। माने नाम रूप को ही तो कार्य कहते हैं। तो किसकी कल्पना है? कहा जिसने बनाया है। सोना तो था ही पहले से, सोने में ये नाम रूप किसने गढ़ दिया? कहा सुनार की मानस कल्पना है। सुनार के मन में आया, कोई आकार आया,
मस्तक की शोभा बढ़ाने के लिए उसने मन में सोचा कैसे सिर की शोभा बढ़ाई जाए, तो एक आकार मन में सोच बना लिया पहले, और उसका नाम भी रख लिया मन में। बस फिर वो सोना तो बनाया पहले ही से था, वो तो सत्य वस्तु है। फिर अपने मन के जो आकार थे भीतर मन में, उन्हीं आकारों को बाहर सोने में बना दिया, वो रूप हुआ। और उसका नाम भी पहले ही रख लिया था, और काम भी ये पहले ही निर्णय कर लिया था कि ये सिर की शोभा बढ़ाएगा, ऐसे नाम और आकार वाला। पदार्थ तो सोना है, वस्तु तो सोना है, खाली नाम रूप की कल्पना पहले सुनार ने कर रखा है, वही सोने में अभिव्यक्त कर दिया, इसलिए कल्पित है। सोना सत्य है। तो देखो सज्जनों, तो व्यवहारिक तो आभूषण और सुवर्ण का भेद है, पर पारमार्थिक और परस्पर में भी भेद है। क्यों? सुवर्ण अविनाशी है और आभूषण विनाशी है। सभी नाम और रूपों का परस्पर में भी भेद आपको बताया ही। नाम रूप और कर्मों का परस्पर में भी विरोध और सोना से भी विरोध। अपने कारण से कार्य का यही कारण अविनाशी और कार्य विनाशी। और कार्य में जो परस्पर मुकुट कुंडल कंठा कांची कंकन अंगूठी है, इनका भी परस्पर विरोध। एक नाम के एक रूप के सब मिलते नहीं और काम भी न्यारे न्यारे। तो व्यवहारिक इतना विरोध और पारमार्थिक अविरोध, वास्तविक अविरोध, सत्य में अविरोध। सत्य बना नहीं, ये मिथ्या। तो ये सुनार ने बनाया है नाम रूप, तो बनेगा तो मिटेगा, पर सोने में बनाया है तो सोने में ही मिटेगा। सोना से अलग वो है ही नहीं, उसकी झूठी कल्पना है। सोना तो अपने आप को ही देख रहा है हर समय में, आदि में, अंत में, मध्य में सोना ही सोना है। और जो सोना को जानने वाले हैं, एक सोने को जानने वाले हैं, वो भी कितने ही मुकुट कुंडल कंठा कांची कंकन अंगूठी बन जाए, सब में एक सोने का दर्शन करते हैं, दूसरी चीज नहीं है। दूसरी चीज बोले कल्पित है। सोने को न जानने वाले भले ही इन कार्य रूप आभूषणों को सत्य मान बैठे। देखो, एक इसमें विद्वान लोग कथा सुनाया करते हैं कि कोई सेठ था, उसके पास में एक गणेश की सोने की मूर्ति थी और गणेश के वाहन की भी सोने की ही मूसा भी था और सोने के गणेश भी थे। तो काल पाकर उसको गरीबी आ गया, तो गणेश को और मूसा को, उनके वाहन को बेचने के लिए ले गया सर्राफ के पास। उससे दोनों का बेचने की बात पूछी, उसने दोनों को तौला तो बराबर थे तौल में। ये दोनों बराबर थे, गणेश जी भी और वाहन मूसा भी, उनका चूहा भी। तो उसका मूल्य जो है वो भी बराबर बताया। 5-5 लाख रुपया बताया दोनों का। तो बेचने वाले सेठ ने कहा आप गणेश जी और उनके वाहन को एक बराबर कर दिया, एक भाव दोनों का। कहाँ वाहन और कहाँ साक्षात गणेश भगवान, और कहाँ उनका चूहा
वाहन। तो सर्राफ ने कहा तुम्हारी दृष्टि में और मेरी दृष्टि में भेद है। कहा क्या? कहा मैं सत्य को देखता हूं, तुम मिथ्या को देखते हो। कहा ये कैसे? कहा तो देखो, मैं सत्य सोना को देखता हूं, सोना सत्य है, और ये गणेश और मूसा बनाने वाले की कल्पना है, जिसने आकार बनाए इस सोने में, उसकी कल्पना, सुनार की कल्पना। और यदि इतने पर भी तुमको समझ में नहीं आता है तो मैं तो सोने की खरीद करता हूं, मुझे तौल करके सोना लेना है। गणेश और चूहा तुम अपने पास ले जाओ। मैं गणेश और चूहा की तो खरीद करता नहीं, मैं तो सोने का खरीदार सर्राफ हूं। एक सत्य में दृष्टि है और मिथ्या में नहीं। तो सज्जनों, पर मिथ्या भी कल्पित होने से सत्य से जुदा नहीं। नाम रूप को मिटा दो, अपनी दृष्टि से निकाल दो, भले ही मुकुट कुंडल कंठा दिखाई भी पड़े अपने नेत्रों से, पर तुम्हारी ज्ञान नेत्रों में सब सुवर्ण है, सुवर्ण से जुदा नहीं है। सुवर्ण से भिन्न कहोगे तो मिथ्या होगा। उससे पूछा जाएगा, तू अपना गणेश और मूसा को तू अब भिन्न कर ले, तो भिन्न तो मिथ्या है, कहां से करेगा? सोना के निकाल लेने पर तो फिर कहां रहेंगे मूर्ति? और सज्जनों, वही सुना रही जिसने कल्पना किया है, ये गणेश की और मूसा की। सर्राफ उसी को बुलाता है, वही सुनार को बुलाता है और कहता है भाई इसको गलाओ, जरा पारिक करना है, इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। तो अग्नि में तपाने से क्या होता है? जो कुछ दूसरी मिलावट होती है वो निकल जाती है। तो जब वो तपाता है तो गणेश जी और मूसा जी दोनों गायब। क्या बचा? सोना बचा। सर्राफ कहता है भैया ये मैं सोने की खरीद करता हूं, इसको तौल ले, जितना है उतना दाम ले ले। यदि सोने से बने हुए आभूषण और मूसा वाहन और गणेश सत्य होते तो तपाने के बाद में भी रह जाते। सज्जनों, तो एक के ज्ञान से सबका ज्ञान, एक सोने के जान लेने से सत्य सोना है और व्यावहारिक आभूषण है, उनको तोड़ने की जरूरत नहीं। खूब शरीर को आभूषित करो, पर भीतर से ये जानते हैं कि ये सोना से भिन्न नहीं है, किंतु कल्पित है सुवर्ण में, क्योंकि सोने से बने हैं, सोने में रहते हैं और सोने में ही मिल जाएंगे, और एक क्षण के लिए भी सोना से जुदा भय भी नहीं, क्योंकि सोने से जुदा होकर तो नहीं रहेंगे मुकुट कुंडल कंठा। ये ज्ञानी की दृष्टि होती है। ऐसा नहीं कि गला करके ही ज्ञान किया जाए। तो एक सोने के जान लेने से 3 लोग 14 भुवन में, मनुष्यों में, देवताओं में, दैत्यों में, सब जगह उनके अपने अपने न्यारे आभूषण बनते हैं। अपनी अपनी पसंद के आभूषण है, मुकुट कुंडल सबका एक जैसा नहीं रहता, सबके अपने अपने मन के हैं। पर सज्जनों, एक सोना के ज्ञान होने से कल्पित का ज्ञान हो गया। भले ही उनके आकार और नामों को न जाने कोई, परंतु ये जानता है कि सोने से भिन्न नहीं है। सत्य का पहचान करना, सत्य एक सोना है।
और बाकी वाचारम्भणम विकारो स्वर्णमित्येव सत्यम। बाकी तो वाणी का ही विकार है। माने मुकुट कुंडल कहने वाले की वाणी में ही ये नाम है, और आंखों में ही वो मुकुट कुंडल का रूप है, और वस्तु तो सोना ही है। सत्य वस्तु तो सुवर्ण है। इसी प्रकार से हे पुत्र सदैव सोमिदमग्रमासीत्। अब सिद्धांत बताते हैं। पहले बता दिया माटी के ज्ञान से संसार भर के माटी के कार्य जान लिए गए कि वो मिथ्या कल्पित हैं। उनके बहुत जानने से कोई प्रयोजन नहीं है। ज्ञान तो सत्य का करना है। मिथ्या कल्पना तो सबकी न्यारी न्यारी है। एक सुवर्ण के ज्ञान से जान लिया गया। मिथ्या कल्पना अपने मन के आभूषण सब लोग बनाते हैं, पर सुवर्ण से भिन्न नहीं, वो सब मानस कल्पना है। स्वर्ण सत्य है। इसी प्रकार से सदैव सोमिदमग अब सिद्धांत बताते हैं। सदैव सोमिदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। हे पुत्र, हे सौम्य, हे प्रिय दर्शन, ये जो दृश्यमान जगत है ये क्या है? ये भी जैसे सुवर्ण में मुकुट कुंडल कंठा कांची कंकन अंगूठी आभूषण होते हैं ना, कहा ये सब आभूषण के समान है। तो सभी आभूषण अपनी उत्पत्ति के पहले एक सुवर्ण रूप थे कि नहीं थे? और जब गला दिए गए अंत में तब सुवर्ण रूप रह गए ना। सत्य होते तो आदि अंत में भी रहना चाहिए ना। तो बीच में भी सुवर्ण ही है, मध्य में भी, पर उस सुवर्ण के साथ में कुछ सुनार की मानस कल्पना गबड़ी हुई है। वो क्या? नाम और रूप, वो उसकी अपनी कल्पना है। और सोना तो मध्य में भी खरा ज्यों का त्यों है, पूरा का पूरा। उसमें रत्ती भर की कमी बेसी नहीं आई। सोना तौला जाता है, ना कि मुकुट कुंडल नाम रूप। सत्य तीनों काल में एक रस है। तो ये आभूषणों के समान ये स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, ये क्या है? कहा इनका सत्य ही कारण है। सत्य कहने से चिद और आनंद को भी जान लेना। सत्य चित आनंद ऐसा ब्रह्म है। ब्रह्म ही जगत का कारण है। ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है, ब्रह्म में रहता है, पुनः ब्रह्म में लीन हो जाता है। ये कल्पना किसने किया? कहा मन रूपी सुनार ने ये कल्पना कर दिया है। माया रूपी सुनारी ने ये कल्पना कर दिया है। मन माया प्रकृति जगत चार नाम एक रूप। मन माया प्रकृति जगत ये नाम चार हैं, तत्व से एक ही है, विचार दृष्टि से एक ही। तो ये किसने नाम रूप की कल्पना किया है? उस सच्चिदानंद घन सुवर्ण आस्थानीय ब्रह्म में जो एक अद्वितीय है। तो कहते हैं ये उत्पत्ति के पहले सद ब्रह्म रूप ही था। जैसे मुकुट कुंडल आदि अपनी उत्पत्ति के पहले ब्रह्म रूप थे ही, ऐसे ही ये सारा संसार माने नाम रूप प्रपंच। नाम रूप तो कल्पित है ना, ये मणि राम सुनार की कल्पना है ना, पर किया कहाँ है? उसी सद ब्रह्म में। वे धातु ही न होगी सत्य तो कल्पना कहाँ करेंगे मणि राम? पहले तो सुनार के लिए सोना धातु चाहिए ना, तो फिर अपने मन गढ़ंत मुकुट कुंडल की भी कल्पना कर देगा। तो सत्य धातु क्या है? सच्चिदानंद ब्रह्म। धारणा धातु
वो अधिष्ठान है, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान है। तो मानस ये कल्पना है, इसी को माया भी कहते हैं। इसने ये नाम रूप की कल्पना किया है और कैसे जानना कि ये मन रूपी सुनार ने ही ये नाम रूपी की गढ़ दिया है स्त्री पुरुष आदि। कहा ऐसे अन्वय व्यतिरेक से जान लो। अन्वय व्यतिरेक क्या है? अस्ति इति अन्वय, नास्ति इति अन्वय व्यतिरेका। अन्वय कहते हैं है को और व्यतिरेक करते कहते हैं नहीं है को, माने अभाव को। तो माने मन है तो ये संसार के नाम रूप है, और मन नहीं है तो संसार के नाम रूप भी नहीं है। जैसे जागृत स्वप्न में मन है तो ये नाम रूप भी है, स्त्री पुरुष आभूषण भी तैयार है, ये मणि राम के गड़े भये हैं। और जब मन सो गया, मूर्छा में, मरण में, सुसुप्ति में, समाधि में मन नहीं रहता, अब सुनार ही नहीं है, आभूषण कहां से तैयार हो? अच्छा, इस मणि राम सुनार ने, अब सोना रूप तो मैं ही हूं, अब मैं निर्गुण निराकार हूं। सुनार की भांति ये सोना को जैसे वो पकड़ करके गढ़ करके बना देता है, मुकुट कुंडल आदि, ऐसा कोई साकार वस्तु द्रव्य चीज तो मैं हूं नहीं। निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। उसमें इसने कैसे गढ़ दिया? कहा उसी के प्रकाश में अपने आप को ही नाना रूप में बना दिया है। अब कोई धातु की लेकर तो बनाया नहीं इसने, और जो धातु है वो ब्रह्म है। धारणा धर्म क्या हो, उसको छू सकता नहीं, और मन दृश्य रहता है। और हमारा तुम्हारा जो आत्म तत्व है कूटस्थ चेतन है, निर्विकार है, निर्गुण निराकार है, मन छू सकता नहीं। इसलिए हमको आपको पकड़ करके कुछ ये स्त्री पुरुष नहीं बनाएगा मणि राम। फिर कहा उसी के प्रकाश में अपने आप को ही बहुत रूप में दिखा रहा है। सज्जनों, आप देखो, ये मन अपने आप को ही बहुत रूप में प्रकट करके दिखा रहा है। चराचरम भाति मनोविलासम। हे पुत्र, ये सब मानस कल्पना है। सृष्टि के पहले एक सच्चिदानंद ब्रह्म है, अंत में एक सच्चिदानंद ब्रह्म है, मध्य में कहा ये मानस कल्पना है। तो जो आदि अंत में है वही सत्य है, और जो मध्य में ये नाम रूप है ये कल्पित है। एक नियम है, आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। जो आदि अंत में नहीं होता वो वर्तमान में भी नहीं होता। अब फिर भी दिखाई पड़े तो उसको कल्पित हो, मिथ्या जानना चाहिए। जैसे आदि अंत में सोना है और मध्य में मुकुट कुंडल कंठा, ये नाम रूप की कल्पना सुनार की है, तो इसलिए वो कल्पित है, सत्य नहीं। ऐसे ही आदि अंत में सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, और तत्वमसि श्वेत के तो, हे श्वेत के तो वही तू है। तो आदि अंत में तो स्वयं है, और मध्य में तेरे बीच में ये जो संसार देह इंद्री मन बुद्धि प्राण दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब तेरी ही कल्पना है, मन की कल्पना है। सो ये मन और मन के से कल्पित ये संसार तुझको छूता नहीं, ये दृश्य बन करके रहता है। इसको माया कहते हैं। मन माया है, बहु रूप धारण करता है। तो ये सारे संसार को
माया मात्र जानना, माया मात्र में द्वैतम, ये जो द्वैत दृश्य है तुझ दृष्टा से भिन्न दृश्य ही है, सो ये मन का ही विलास है। चराचरम भाति मनोविलासम, हे पुत्र चराचर जगत केवल मन का विलास विकास मात्र है। मन के ही ये नाना रूप हैं, परंतु दृष्टा को तो स्पर्श नहीं करते हैं। ये जैसे सुवर्ण में सुनार अनेक आभूषण बनावे और बिगाड़ देवे, मिटा भी देवे, कहो सोने का क्या बना और क्या बिगड़ा, उसकी कोई उत्पत्ति नाश भई। ऐसे ही सच्चिदानंद घन हमारे तुम्हारे आत्मा में ये मन हजारों नाम रूप आभूषण गढ़ दे, तो जो मूल धातु है सच्चित आनंद ब्रह्म है, धारणात् धातु सबको अपने में धारण करता है। ये मिथ्या नाम रूपों को, कल्पित वस्तुओं को, इसमें क्या बना और क्या बिगड़ा, ज्यों का त्यों खरा ही रहा। कुछ भी विकार नहीं हुआ, क्योंकि कार्य कल्पित है। कल्पित से सत्य की कोई हानि नहीं हुआ करती, इसलिए ये सब ब्रह्म का विवर्त है और माया का परिणाम है, मन का परिणाम है। परिणाम नाम विकार का है। अनेक रूप धारण करना ये विकार है, तो ये माया का या मन का ही विकार है। और हमारा तुम्हारा आत्मा जो दृष्टा है इन विकारों का, वो स्वयं निर्विकार है। उसमें बनना बिगड़ना कुछ नहीं, ज्यों का त्यों पूरा का पूरा है आदि अंत में, क्यों कल्पित नाम रूप से कोई संबंध नहीं हुआ। ज्यों का त्यों, जैसे जल में वायु के निमित्त से अनंत तरंग फेन बुलबुले उठते हैं, जल में ही रहते हैं, चलते फिरते भी जल में हैं, फिर जल में लय हो जाते हैं। कहो जल में क्या बना और क्या बिगड़ा, जल में क्या कमी बेसी आई, कुछ नहीं, वो जल एक का एक ही रहा। तरंगों का जो नानात्व है उसने, वो तो वायु ने किया है, तो वो नाम ही रूप तो है। तरंग ये नाम और उसका रूप, तो कहा ये वाचारंभणम विकारो, तुम जो कहने वाले की वाणी में है कि ये तरंग है, और नहीं तो वस्तु तो जल ही है। जिस तरंग को आप पकड़ोगे तो हाथ में जल ही आएगा। इससे जाना जाता है कि वाणी, कहने वाले की वाणी में ये तरंग ये नाम है, और आंखों में उसका रूप है जो चलती नाचती हुई तरंग को देख रहा है। उनमें सत्य बुद्धि करके करना तो धोखा है। सत्य तो जल है जो हर समय तरंगों की उत्पत्ति के पहले जल है, और लय के बाद में भी जल है, और मध्य में भी पूरा जल ही जल है। तरंगों की तो कल्पना है सो वायु के द्वारा भई, नहीं तरंगों के भीतर बाहर शीतलता मधुरता द्रवता रूप जल ही जल भर रहा है। जल के अतिरिक्त दूसरी चीज नहीं है। यदि जिनसे भिन्न भी तरंग नाम की कोई चीज हो तो हाथ से पकड़ने पर मिलना चाहिए अवश्य, फिर तरंग नहीं मिलती। सत्य वस्तु जल है सो हाथ में आ जाता है। ऐसे ही सज्जनों ये सारे नाम रूप तरंगों के समान है। आनंदाध्य खलिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अविषम विशन्ति तद ब्रह्म। आनंद सिंधु से ही ये नाम रूप तरंगें उत्पन्न होती हैं, आनंद सिंधु में रहती हैं, पुनः आनंद सिंधु में लय हो जाती हैं। वही ब्रह्म है, वही तत्वमसि, वही हमारा तुम्हारा स्वरूप है।
दूसरा है ही कहाँ है। तरंग रूप तो नाम रूप कल्पना है, कल्पित की कोई गिनती है क्या? कल्पित माने कुछ नहीं। छाया हमारे तुम्हारे शरीर में ये कल्पित है छाया, तो छाया का अर्थ कुछ नहीं होता। ऐसे ही हमारे तुम्हारे आत्म तत्व में ये शरीर भी छाया के समान कल्पित है। दृश्य है ना, दृश्य को ज्ञान नहीं होता तो छाया ही है, तो दृष्ट आत्मा में कल्पना मात्र है। तो मैं ही सत्य हूं, नाम रूपों को छाया को देखने वाला। मेरे देखते देखते ये जागृत स्वप्न की सब छाया, सब स्त्री पुरुष, सब शरीर सुसुप्ति में लय होते हैं। और जब मैं अपने स्वरूप का ध्यान करता हूं तो सुसुप्ति भी, अज्ञान भी गायब होता है। अज्ञान ही माया है, सुसुप्ति ही माया है। उसी से ये जागृत स्वप्न का संसार निकला, तो ये भी माया मात्र। तो माया मात्र में इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थ था, पर ये माया भी परमार्थ से ब्रह्म रूप है। जैसे मुकुट कुंडल कंठा भी परमार्थ से सुवर्ण रूप है। व्यवहार में भेद है सो कल्पित है, तो कल्पित भेद और वास्तविक अभेद, इस माया और माया रचित हमारे देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सब संसार का, तो कल्पित भेद तो सत्य में मिलकर सत्य रूप होता है। तरंग जल में मिलकर कल्पित है जल में, परंतु जल में मिलकर जल रूप ही होती है। इसलिए सज्जनों, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। चाहे तरंगायमान हो, अनेक रूप में हो तो भी जल ही है, और एक रूप में हो तो भी जल ही है। तो इसे एक रूप में भी ब्रह्म ही है, और माया करके अनेक रूप, माया रूपी पवन से अनेक रूप में भी ब्रह्म ही है, दूसरे का दर्शन है नहीं। तो सज्जनों, दृष्टिम ब्रह्ममयीम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत, सा दृष्टि परमोदारा। ज्ञानियों की दृष्टि परम उदार महान है। वो एक अद्वितीय सत्य का दर्शन करते हैं, सारे संसार में ब्रह्म का दर्शन करते हैं। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। चाहे मुकुट कुंडल कंठा के रूप में देखो, चाहे एक सोने के रूप में देखो, एक और अनेक एक ही है। क्योंकि अनेक आभूषणों में एक सोना समाया है, और अनेक आभूषण एक सोने में ही कल्पित है। एकत्व का नाश हुआ ही नहीं। अनेक मुकुट कुंडल कंठा में एक सोना समा रहा है, और अनेक आभूषण एक ही सोने में कल्पित है। ऐसे एक ही ब्रह्म में ये मन के द्वारा कल्पित ये अनेक नाम रूप प्रतीत हो रहे हैं, और एक ब्रह्म हर नाम रूपों में समाया हुआ है। तो एकत्व का विनाश कभी हुआ ही नहीं। अनेक में भी एक ही बैठा देख रहा है। तुम स्त्री, तुम पुमान, तुम कुमार, तुआ कुमारी, माया से आप ही स्त्री पुरुष कुमार कुमारी बना हुआ है, और आप ही बैठ के देख रहा है। तो एकत्वदर्शी सत्यदर्शी है, और जिनको नाना तो ही सत्य लगता है, उन्होंने पूर्ण दर्शन नहीं किया है, केवल मिथ्या उत्पत्ति नाशवान कल्पित का ही दर्शन किया, और कल्पित को सत्य जाना। तो धातु की पहचान, ब्रह्म की पहचान इन्होंने नहीं किया। जैसे वो सेठ मूसा और गणेश को ही जानता था, सोने को नहीं, उसी में आग्रह था। तो सज्जनों, ऐसे सेठ न बनो, ये जीव ही सेठ है। इन सब आभूषणों में सच्चिदानंद ब्रह्म का दर्शन करो, यही उत्तम ज्ञान है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।